हाँ तो भाई आज हम करेंगे इंग्लिश का वन शॉट, मतलब इंग्लिश में यूनिट वन पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ तो बचाएंगे नहीं भाई, सब कर देंगे कंप्लीट। ठीक है। इसी के साथ फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैं लेके आऊँगा और सारे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं यूनिट वन से। यूनिट वन से लेके कितनी 6 यूनिट है, शायद 6 या 5 वहाँ तक करेंगे। पूरा कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, तो ज़रूर देखना। पहली चीज़, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब ऐड बिफोर रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। मतलब प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स पहले कहते हैं किसको? प्रीफिक्स उसको कहते हैं कि जो ऐड होता है बिफोर रूट वर्ड, मतलब रूट वर्ड से पहले। प्रीफिक्स का एग्जांपल हो गया अनहैप्पी। तो हैप्पी तो हो गया एक रूट वर्ड, बट जो अन हो गया वो हो गया प्रीफिक्स, तो वो रूट वर्ड से पहले लगता है, जिससे उसकी मीनिंग चेंज होता है। देखो ध्यान रखना, एक सिंपल चीज़ है। प्रीफिक्स मतलब क्या? रूट वर्ड से पहले लगे। सफिक्स मतलब क्या? प्री का मतलब क्या है? प्री प्री मतलब किस चीज़ से पहले, तो रूट वर्ड से पहले क्या? प्रीफिक्स होगा। ठीक है। अब सफिक्स क्या होगा? सफिक्स तो ध्यान रख लेना, रूट वर्ड के बाद वाला सफिक्स। अब एग्जांपल देता हूँ प्रीफिक्स का। अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी। ठीक है। अब सफिक्स का एग्जांपल है हेल्प प्लस फुल इक्वल टू हेल्पफुल। मतलब सफिक्स में क्या है कि रूट वर्ड के बाद में लगेगा, तो पद में लग गए। ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, सी पी यू, ए टी एम और यू आर एल इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। तो फुल फॉर्म देखते हैं। सी पी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए टी एम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और यू आर एल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसकी फुल फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड एब्रीवेशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहते हैं कि पहले एक्सप्लेन करो, उसके बाद इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए आप ये लिख देना सी पी यू, ए टी एम और यू आर एल के फुल फॉर्म। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। मतलब जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो एग्री करता है किससे? नंबर से और पर्सन से। ठीक है। इसका एग्जांपल है ही रन्स। ठीक है। तो रन्स है इसमें, नोट रन। ठीक है। अब बात करते हैं थ्री टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो पहला है प्रीफिकेशन, मतलब इसके बहुत सारे हैं, मैं इसके बाद में बताऊंगा। मैं इसके बाद में इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें एक तो 3 चीज़ें लिखी हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं, इसलिए बाद में बताऊंगा। मतलब मैंने एक फुल बना रखा है, इसमें से 3 लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है 3। वो फुल बताऊंगा मैं। ठीक है। उसके बाद है प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है? तो शॉर्ट समरी ऑफ पैसेज, मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को 1/3 लाइन या शॉर्ट समरी में लिखना, जिससे उसका मेन आइडिया या उसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके। ठीक है। ऐसे क्या होता है? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक विद इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये सब। ठीक है। अब होता है पंचुएशन की बारी, कि पंचुएशन होता क्या है? ठीक है। तो पंचुएशन में इट क्लैरिफाइज मीनिंग, अवॉइड कन्फ्यूजन एंड ऑर्गेनाइज राइटिंग। मतलब क्या? तो क्लैरिफाई करती है मीनिंग, क्या है मीनिंग, क्या है मतलब उस चीज़ का। ठीक है। और करती है, अवॉइड करती है कन्फ्यूजन। और ऑर्गेनाइज करती है राइटिंग को। इसका एग्जाम्पल है लेट्स ईट ग्रैंड। बट लेट्स इन ग्रैंड माँ जैसे ही लग रहा है उस हिसाब से, तो है कि ग्रैंड माँ को खाओ नहीं। और फिर दूसरे उसमें लिखा है लेट्स ईट ग्रैंड माँ। इसका मतलब क्या है? कि लेट्स ईट ग्रैंड माँ, इस वाले का मतलब है कि ग्रैंड माँ आप खाओ। ठीक है। तो देखो कॉमा से कितना फ़र्क आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग। क्या टेक्निक्स हैं वोकेबलरी बिल्ड करने की? तो पहले है लर्न रूट वर्ड्स, यूज प्रीफिक्स सफिक्स, रीड बुक्स न्यूज़पेपर, मेंटेन वोकैब जनरल, यूज एप्स एंड फ्लैश कार्ड्स। ठीक है। अब बात करते हैं नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग। क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड, पर्पसफुल, सपोर्टेड विद एग्जांपल। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं यार। हाँ, तो क्या लिखा है इसमें? पंचुएशन मेक राइटिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल। एक तरीके से है कि एक राइटिंग को एक तो क्लियर बनाता है पंचुएशन, और मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है। अब है इसमें डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग क्या होता है? तो डिस्क्राइबिंग का मतलब है द फीचर, क्वालिटीज़ और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी के बारे में क्वालिटीज़, किसी के बारे में फीचर बताना। मतलब जैसे अगर मेरे पास ये पेन है, तो पेन के बारे में बताऊंगा कि एकदम मस्त पेन है, इसका फ्लो सही आ रहा है। ठीक है। और काफ़ी लंबा चलता है ये, तो इसके बारे में फीचर बता रहा हूँ, उसके बारे में अपीयरेंस के बारे में, क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, क्या क्या अच्छी चीज़ है इसके बारे में। तो उस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द रूम इज़ लार्ज, ब्रीफ एंड वेल वेंटेल्ड। मतलब रूम है वो काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा है और ब्राइट है, मतलब ये इसके बारे में क्वालिटीज़ के बारे में, अपीयरेंस बताना। ठीक है। अब बात करते हैं
डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग क्या होता है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ समथिंग। मतलब जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अगर मुझे जो डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पेन एल्कोस कंपनी का है, शाइन, बस। तो मतलब इसमें क्या है कि इसके बारे में जो है वो बता देना, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल इसका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जो है उसके बारे में बता दो, बस। ठीक है, अब आते हैं हम कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये प्रोसेस है जिससे हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेज, जिससे क्या हो सके, शेयर हो सके इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच, उसका बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है? वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, फिर आता है इनोटेशन। इनोटेशन क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग। ठीक है, मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ। गेट आउट। देखो, तो मैंने एकदम तो बोला ना, एकदम गुस्से वाले टोन में, तो उसमें आया कि मेरी पिच एकदम हाई होगी। अब देखो मैं धीरे बोलूँ, गेट आउट। देखो, तो टोन से भाई फर्क पड़ता है। कम एयर, मैंने बोला कम एयर एकदम हाई टोन में, तो लगा कि एकदम गुस्से में बोल रहा हूँ। कम एयर, तो मतलब एक प्लीज वे में बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये है, तो उसका रोल क्या है नोटेशन का, कि शोज इमोशन, एक्सप्रेस एटीट्यूड, इम्प्रूव मीनिंग, ये है। तो इसका एग्जाम्पल भी लिखा है इसका, राइजिंग टोन, आर यू कमिंग, मतलब इसको तुम आ रही हो, और फॉलिंग टोन में आई एम रेडी। दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इफेक्टिव वर्क स्पेस कम्युनिकेशन। तो तीन चीज़ है इसमें। पहली चीज़ है क्लैरिटी, दूसरी चीज़ है कॉन्शियसनेस, तीसरी चीज़ है फीडबैक। तो क्लैरिटी में क्या आता है? मैसेज इज ईजिली अंडरस्टूड, कि मैसेज समझ जाए, ना कि कुछ कन्फ्यूज़न हो। कॉन्शियसनेस क्या है? ब्रीफ टू द पॉइंट, मतलब एक ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो, कि कुछ कन्फ्यूजिंग या कुछ फालतू की चीज़ ऐड ना हो रही हो। अब आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, कि अंडरस्टैंडिंग बने रहे, ना कि कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इंपॉर्टेंस क्या है? इम्प्रूव टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस एरर। ये इम्प्रूव करता है टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी, और रिड्यूस करता है एरर को। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसका है, एदर राहुल और हिज फ्रेंड आर गोइंग, मतलब राहुल या उसके दोस्त जा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। इसके एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग, डेरिवेशन, तो ब्रांडिंग क्या होता है? तो कंपाउंडिंग क्या है? जॉइनिंग टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड को ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक, कंपाउंड करना क्या होता है? कि दो चीज़ को जोड़ देना। तो ब्लैक बोर्ड और सनलाइट। ठीक है, अब बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है? एडिंग प्रीफिक्स सफिक्स, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। मतलब हैप्पी का हैप्पीनेस, और यूजफुल का यूजफुल। ठीक है, अब होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? मिक्सिंग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, मतलब मिक्स करना पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। मतलब स्मोक प्लस फोग, स्मोक। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच। ठीक है, अब बात करते हैं रूट वर्ड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। तो ये क्या है? रूट वर्ड हेल्प इन वोकेबलरी बिल्डिंग बाय अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। मतलब रूट वर्ड हमें कहाँ काम आते हैं? वोकेबलरी बिल्डिंग में, जिससे क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड और समझ पाते हैं मीनिंग को। इसके तीन चीज़ होती हैं, ग्रीक वर्ड, सॉरी ग्रीक रूट्स, लेटिन रूट्स और फ्रेंच रूट्स। तो ग्रीक रूट्स में क्या आता है? लाइफ और, सॉरी, बायो और लाइफ, तो क्या बनती है इससे? बायोलॉजी। जियो और अर्थ से क्या बनता है? जियोग्राफी। ठीक है, और ओडी, ओडी मतलब सुनना, और हेयर का मतलब सुनना, तो उससे क्या बनता है? ऑडियो। स्क्रिप्ट और राइटिंग से क्या? स्क्रिप्ट। ठीक है, शेफ से क्या? हेड। और गैरेज से क्या? स्टोर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुएशन हमें समझ ही लिया, तो क्या है कि एक तो ये मेक्स राइटिंग क्लियर और मीनिंगफुल करता है, ऊपर से इसके ये, ऊपर से अलग से पांच चीज़ें हैं। कोमा क्या होता है? कोलन क्या होता है? सेमी कोलन क्या होता है? अपोस्ट्रोफी क्या होता है? कोटेशन क्या होता है? तो कोमा, कोमा क्या होता है? सेपरेट आइटम, मतलब दो चीज़ को अलग अलग करता है। ठीक है, कोलन क्या होता है? कोलन करता है इंट्रोड्यूस लिस्ट, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। सेमी कोलन क्या होता है? जोइन रिलेटेड सेंटेंस, ज्वाइन करते हैं रिलेटेड सेंटेंस को। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? शो पोजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कोटेशन। कोटेशन क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब कॉमा का एग्जांपल देख लेते हैं। आई ब्रोड बनाना, एप्पल एंड मैंगो, मतलब तीनों चारों आइटम को सेपरेट कर दिया इसने। ठीक है, अब कॉमा का एग्जांपल देखते हैं। आई नीड पेन, बुक्स एंड पेपर, मतलब इसमें एक लिस्ट बना दी कि आगे हमें चाहिए। अब सेमीकोलन में देखते हैं, ही इज़ काइंड, ही हेल्प एवरीवन, मतलब इसमें रिलेटेड सेंटेंस को जॉइन कर दिया सेमीकोलन में। अब अपोस्ट्रोफी का एग्जांपल क्या है? राहुल्स बुक, की राहुल की बुक है, तो अपोस्ट्रोफी दिखा दिया। कोटेशन क्या है? ही सेड आई एम हैप्पी, इसको लगा डायरेक्ट स्पीच के लिए। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब है कोहेरेंस मींस लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया। कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया।
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ की। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ होता क्या है? सबसे पहली चीज़ टॉपिक सेंटेंस, दूसरी सपोर्टिंग डिटेल्स, तीसरा लॉजिकल ऑर्डर, चौथा कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है ए पैराग्राफ ऑन एजुकेशन स्टार्ट विद इट्स इंपॉर्टेंस एंड विद इट्स बेनिफिट। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ है। पहला टॉपिक सेंटेंस, दूसरा सपोर्टिंग डिटेल्स, तीसरा लॉजिकल ऑर्डर और चौथा कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी पेपर में, बताओ पेपर में क्या क्या आ सकता है। ये इसकी डेफिनेशन पक्का आएगी, वर्ड फॉर्मेशन की गारंटेड आएगी। तो उसमें क्या है, क्रिएटिंग न्यू वर्ड बाय मॉडिफाइंग और कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग वंस, इट हेल्प एक्सपेंड योर वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंड अनफेमिलियर वर्ड मोर इजीली। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है भाई, इसको पढ़ लेना, ये पक्का आने वाली है। राइटिंग नहीं है, क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय मॉडिफाइंग और कंबाइनिंग, मतलब किसी नए शब्द को बनाना, उस चीज़ में कुछ ऐड करना मतलब मॉडिफाई करना है, कंबाइन करना मतलब कोई दूसरा शब्द जोड़ देना। ठीक है, किसको? एग्जिस्टिंग वंस को, मतलब जो पहले थी उसको, मतलब किसी चीज़ को नए बनानी तो उसे पुरानी चीज़ में ही थोड़ा तोड़ फोड़ ही करके नई चीज़ बनेगी। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन से? एक तो पहली बात ये हमारी एक्सपेंड करता है वोकेबलरी, दूसरी चीज़ ये हमें अंडरस्टैंड मतलब हमें समझाता है अनफेमिलियर वर्ड्स मोर इजीली, अच्छे तरीके से। ठीक है, और है क्या आपकी इम्पोर्टेंट, देखो ये चीज़ ये देख लेना एक बार, मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू बिल्ड वोकेबलरी इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या इफेक्टिव टेक्निक है जिससे हम वोकेबलरी बिल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये डेफिनेशन पक्का आने वाली है प्रिसाइज राइटिंग की। प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज होता है शॉर्ट समरी ऑफ पैसेज इन 1/3 लाइन, शॉर्ट समरी ऑफ पैसेज इन 1/3 एंड कीपिंग मेन आइडिया ओनली इन योर ओन वर्ड्स एंड शुड बी क्लियर ब्रीफ और एक्यूरेट। इंपॉर्टेंट है प्रिसाइज राइटिंग, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये वाली चीज़ें हैं, ये टाइप्स इसके वर्ड फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं इनको एक साथ लेकर रखे हैं लास्ट वाले पेपर में, वो जरूर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद ये भी लिख रखा है, ये ऐसे राइटिंग क्या होती है, सब ऐसे राइटिंग लिख लेंगे। क्या है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये है। ठीक है, ये भी बाद में। और देखो ये मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड एब्रीविएशन ही, देखो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन की पहली बार डेफिनेशन पूछ जाती है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, तो एग्जाम्पल में लिख देना आप। ये 5 एग्जाम्पल है। देखो एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन का क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यूएनओ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नासा का मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं इस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है? द वर्ड आर अरेंज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, कि वर्ड एक ऐसे अरेंज हो जाता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। इसके 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज को ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइंड बाय कंजक्शन, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लोज, इसको बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई इसको रट लेना कैसे करके, क्वेश्चन बहुत बार आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रेज क्या होता है। देखो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर चीज़ है ना, इसको भाई इसको लिख लिख के देख लेना, बार बार याद हो जाए क्योंकि हर बार पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। तो अब चलते हैं फ्रेज पे। फ्रेज क्या होता है? एक फ्रेज और क्लोज और उसके टाइप्स, मतलब ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, जे में खोल रखा है। ठीक, तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब डेट गिवन पार्शियल मीनिंग, कि ग्रुप ऑफ वर्ड बिना किसी सब्जेक्ट और बिना किसी वर्ब के जो एक पार्शियल मीनिंग देता है, एक अधूरा सा मीनिंग देता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। मतलब एग्जांपल है द रेड कार। रेड कार से क्या कुछ भी पता नहीं चल रहा है भाई। इज रनिंग क्या रनिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, मतलब एक अधूरा सेंटेंस मिलता है बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के, तो यार अधूरा सेंटेंस मिलेगा, पार्शियल मीनिंग मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेज। अब बात करते हैं क्लोज की। क्लोज होता क्या है? A clause is a group of word that has subject and verb,
एक क्लोज उसको बोलते हैं जिसके पास ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं उसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। क्लोज के टाइप होते हैं ये। तो डिपेंडेंट क्लोज में क्या आता है? कांट स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले नहीं खड़े हो सकते, इन्हें किसी के साथ कॉम्बाइन होना पड़ेगा, एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। बट इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल है शी इज हैप्पी, और डिपेंडेंट क्लोज का है बिकॉज शी वॉन्ट। देख रहे हो आप डिफरेंस? हाँ, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचुएशन। ये भाई बहुत बार देख चुके, क्योंकि इतनी बार भाई पेपर मार ही रखा है, जितनी बार मैंने रिपीट नहीं करा है ना इधर क्वेश्चन नोट्स में, उतनी बार से ज़्यादा पेपर मार रखा है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचुएशन हो सके, एक बार और जितनी बार है वो उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें क्या है? इट हैड इन क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ये हेल्प करता है किसमें? क्लैरिटी में, एक्यूरेसी में और करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस में। विदाउट पंचुएशन राइटिंग बिकम कंफ्यूजिंग, ये बात ट्रू है। और देखो जिसके एग्जाम्पल थे मैंने बता दिए थे, और ये सब भी बता दिया था मैंने। ग्रीक वर्ड्स, लेटिन वर्ड क्या है? एक्वा, और ऑडियो डिक्ट। डिक्ट मतलब स्पीक, ऑडियो मतलब हेयर, और एक्वा मतलब वाटर। ग्रीक रूट्स में क्या था? बायो, लाइफ, जियो, अर्थ, और ग्राफ राइट का था टेलीग्राफ। ये सभी देख लेना आप। सिनोनियम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सिनोनियम। अगर डिफरेंस आ सकता है सिनोनियम और एंटोनियम के बीच का, तो सिनोनियम में एग्जाम्पल ये लिख देना आप, और एंटोनियम में तो भाई कुछ भी लिख देना, उल्टा ही तो लिखना है उस चीज़ का। मेल फीमेल, और क्या बोलते हैं, अप डाउन, कुछ भी लिख देना है, पर सिनोनियम थोड़े अच्छे लिखना है, तो ये लिख रखे हैं, एक से लेकर 6 तक ये लिख देना। हैप्पी का है जॉयफुल, बिगेन का है कॉमेंस, स्ट्रॉन्ग का है पावरफुल, और ब्रेव का है करेजियस, बिग का है लार्ज, और एंड का है कंक्लूड। ठीक है, और है वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक। हाँ ये रहा, यहाँ से करना आप। ये है पूरी 6 टेक्निक, जिसको बहुत अच्छी तरीके से करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन की टेक्निक कौन कौन सी होती? देखो पहली बात, वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख के देता हूँ आती है। ठीक है, उसके बाद इसके 6 टाइप्स भी पूछ जा सकते हैं। तो 6 टाइप्स नहीं पूछे गए तो भाई इनमें से कोई से पूछ चला जाएगा आपसे, मतलब ये सब ब्लेंडिंग और क्लिपिंग, एक्रोनियम, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीफिकेशन और सफिकेशन। ये तो हमने पढ़ लिया था, तो इसे पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहला है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में क्या आता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म न्यू वर्ड, मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्ड को अगर हम जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बनता है। एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड या पुलिसमैन। ठीक है, अब चलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? टू वर्ड आर कंबाइंड पार्शली नॉट फुल्ली टू क्रिएट न्यू शॉर्टर वर्ड्स, मतलब दो वर्ड को जब हम जोड़ देते हैं, पूरी तरीके से नहीं, आधी आधी तरीके से, तो उससे एक नया एक छोटा वर्ड मिलता है। कौन सा? स्मोक प्लस वो स्मोक, और मोटर प्लस होटल मोटल। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग होता क्या है? शॉर्टनिंग लॉन्गर वर्ड विदाउट, सॉरी, शॉर्टनिंग लॉन्गर वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब किसी चीज़ को छोटा बनाना बिना उसका मीनिंग चेंज करे, मतलब एडवर्टीजमेंट का एड और एग्जामिनेशन का एग्जाम। ठीक है, अब बात करते हैं एक्रोनियम और इनिशियलिज्म की। फॉर्मिंग न्यू वर्ड यूजिंग इनिशियल लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब किसी नए शब्द को बनाना उस पुराने शब्द के पहले लेटर को लेके। इसका एग्जांपल है एक्रोनियम्स का, एक तो है यूनिसेफ, मतलब वो यार क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब लिख देना आप, ये सब जो नेटो और यूनिसेफ लिखा है मत लिखना। अब चलते हैं लास्ट पेज पे, लास्ट सेकंड पेज पे, क्रिएटिंग कोहेरेंस। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट के 3 4 5, मतलब एक तो पूरा सारे इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, बट लास्ट के 3 से 4 पेज हैं जितने भी, उसको तो भाई बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। पहला है क्रिएटिंग कोहेरेंस, लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज इन राइटिंग। मतलब लॉजिकल फ्लो है, मतलब जैसे लिखा था ना कोहेरेंस क्या होता है कि आइडियाज ऑफ लॉजिकल फ्लो, तो इसमें वही चीज़ है कि लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन बिटवीन आइडियाज इन राइटिंग। इसमें क्या होता है? यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, देयरफॉर, हाउएवर और मोर ओवर। ठीक है, अरेंजिंग आइडियाज लॉजिकली। ठीक है, अवॉइडिंग सडन टॉपिक शिफ्ट, कोहेरेंट राइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सब पॉइंट्स हैं, याद कर लेना इसको। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ। ये क्या होता है? हमने वहाँ भी पढ़ा था, बट आप ये वाला मत लिखना, जो मैंने पहले पढ़ाया था वो वाला लिखना, वो सही है, वो अच्छा भी लिख रहे थे, तरीके से लिखा है।
और जब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पहले पढ़ा था बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से पढ़ना। और नोन प्रोनाउन एग्रीमेंट ये भी बढ़िया है। तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? द वर्ब मस्ट एग्री द सब्जेक्ट इन नंबर। द वर्ब मस्ट एग्री द सब्जेक्ट इन नंबर, सिंगुलर है प्लूरल? इसका है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल दे रखा है शी रन्स, ये ठीक है बट शी रन ये गलत है। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट में कहता है इट मस्ट एग्री विद नाउन, इट रिप्लेस इन नंबर जेंडर पर्सन। इसका एग्जाम्पल है एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज या हर आईडी, बट हमें गलती क्या है इसमें, देयर आईडी। ठीक है, तो हमें गलती भी लिखनी है और सही भी लिखना होगा, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और उसको देखो मैं कितने समझा दूँ, या तो भाई आपको करना ही पड़ेगा इसको रटना अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं लास्ट पेज पे। ठीक है, इसमें है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। एक मिनट, हाँ तो मिसप्लेस मॉडिफायर देखो ये वाली डेफिनेशन गलत है। मैं मिसप्लेस मॉडिफायर और रिडंडेंसी इन दोनों डेफिनेशन में बोल के बता रहा हूँ, वो लिख देना, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो वो बताता हूँ मैं वो चीज़। हाँ सबसे पहली चीज़ मिसप्लेस मॉडिफायर, तो जब मैं बता देखो ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें पीडीएफ में ये भी गलत नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ एक तो समझ अच्छी तरीके से आपको आ जाएगी, ऊपर से आसान भी है तो ये दिमाग में याद भी रहेगी। तो सब मॉडिफायर की क्या है, ए वर्ड और फ्रेज प्लेस्ड इनकरेक्टली कंफ्यूजिंग मीनिंग। मतलब ए वर्ड या फ्रेज गलत जगह हो जाता है, वो गलत जगह प्लेस्ड हो जाता है जिस वजह से वो कंफ्यूज करता है मीनिंग को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। ये सही एग्जाम्पल है बट गलत वाला क्या है, शी ऑलमोस्ट ड्राइव हर किड टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई है, इसमें था सही वाला है शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, ये सही है। बट गलत वाला अब मैं बता रहा हूँ कि शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे, ये वाला गलत है। तो ऑलमोस्ट शी के बाद नहीं आएगा, सही वाले में ऑलमोस्ट आएगा एवरी डे से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं रिडंडेंसी की। इसमें क्या लिखना है, यूजिंग अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ मीनिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यूजिंग अननेसेसरी मतलब किसी चीज़ को बेफालतू में रिपीट कर देना। मतलब एग्जांपल है इसका फ्री गिफ्ट, तो फ्री गिफ्ट में क्या फ्री भी है गिफ्ट भी है, तो रिपीट अगेन रिपीट, इसको फालतू में अगेन रिपीट जोड़ दिया है, एक वर्ड भी लिखते हैं जब भी काम चल जाता है। एंड रिजल्ट मतलब रिडंडेंसी चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ थी इस पीडीएफ से अलग जो आपको पढ़नी, एक तो मैं बता रहा हूँ उसको लिख देना कॉपी में। ठीक है, अब बता रहा हूँ दो चीज़ें और बता दे रहा हूँ। एक है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, इनरिच वोकेबलरी एंड अवॉइड रिपीटेशन। मतलब क्या है कि वर्ड डेट हैव सेम और सिमिलर मीनिंग उसको बोलते हैं सिनोनियम। अब एंटोनिम के बारे में पढ़ते हैं, एक्सप्रेस अपोजिट आइडियाज क्लियरली, वर्ड डेट हैव अपोजिट मीनिंग, एंटोनियम का। ठीक है, एंटोनिम के एग्जांपल है बिग लार्ज और बिग स्मॉल, ये सब। अब बात करते हैं, ये तो हो चुका है, चलो कुछ बचा तो नहीं है। अब तो कुछ बचा नहीं है। बस एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है फॉर्म जेक्ट ट्रैक्ट और विस वीडियो वीड ये सब आया, तो इनसे फुल फॉर्म वर्ड बनाने को आया कि पूरा वर्ड बताओ इनका, तो क्या होगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि फॉर्म से क्या क्या बन सकता है, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, कन्फर्म, फॉर्मेशन और डिफॉर्म। जेक्ट से क्या क्या बनता है, इजेक्ट, इंजेक्ट, प्रोजेक्ट, रिजेक्ट, सब्जेक्ट। ट्रैक्ट से क्या बनता है, अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। और विस और विड से क्या बन सकता है, विजन, विजिबल, विजिट, वीडियो और रिवाइज। तो ये आ सकते हैं कि इस वर्ड से एक बड़ा वर्ड बनाओ या पूरा फुल करो, तो ऐसा कर देना। अब बात करते हैं आर्टिकल और प्रीपोजिशन की। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल होता है ए एंड द। ए का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ए का मतलब होता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है ये, समझ आ गया। अब आता है एन। एन क्या होता है, बिफोर वोवल साउंड, मतलब वोवल साउंड से पहले आता है एन। ठीक है, अब बात करते हैं द की। द क्या है, फॉर स्पेसिफिक थिंग, द बुक ऑन द टेबल, एग्जाम्पल है इसका। तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए आता है। तो आर्टिकल क्या है, द आर्टिकल आर स्मॉल वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले आता है उसको बोलते हैं आर्टिकल। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। क्या होता है प्रीपोजिशन, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। मतलब प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है वर्ड के बीच की, जिसमें प्लेस, टाइम और डायरेक्शन आता है।
एग्जाम्पल इसका इन ऑन एट। हाँ, तो हमारी पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पूरा सेमेस्टर 1 के इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारी इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इसको एक बार में रिवाइज कर लेना। इसको मैं पीडीएफ डाल दूँगा कमेंट में, वहाँ से पढ़ लेना आप लोग। और बेस्ट नोट्स है भाई ये, तो पूरे नंबर आएंगे इसको अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके कर ली लिख लिख के। तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू।